हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु शुरान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो कल हमने ये किया था, ये पार्ट हम कर चुके हैं अच्छे से। आज मैंने इसलिए करवाया है ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। मैंने अलग नोटबुक पे आपको करवाया था, नोट्स से मैं नहीं करवाती क्योंकि मुझे ये होता है फिर आपको सारी चीज़ें सामने दिख ही रही है तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। इसलिए मैं एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ अपने आप से। हाँ, उसमें राइटिंग थोड़ी गंदी होती है बट कोई बात नहीं, कंटेंट अच्छा होता है, ये मैं जानती हूँ। ज्योग्राफी जो वर्ड है जियो प्लस ग्राफ से बना है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। द अर्थ जो है इसका मतलब होता है, इनका जियो का मतलब क्या है भाई? द अर्थ। ग्राफ का मतलब क्या है? टू राइट, इनकी पृथ्वी का वर्णन करना, यही इसका मतलब है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? इरेटोस्थनीज है। और मैप के अगर हम फादर बात करें, मैप अगर किसने बनाया ये हम बात करें तो वो भी इरेटोस्थनीज है। ग्लोब किसने बनाया? इनके ग्लोब के जनक कौन है? मार्टिन बेहम है। और इरेटोस्थनीज को हम अगर आपसे पूछ रहे हैं व्यवस्थित भूगोल जो है, यानी कि व्यवस्थित क्रमबद्ध अगर हम बात करें तो उस भूगोल के जनक कौन है? वो भी आपके इरेटोस्थनीज आएंगे। ओके। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो भाई वो आपको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। तो वो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है। ओके। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई जो हमारे लैटिट्यूड है वो हमारे ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काटते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड है वो आपको पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में काटते हैं। ओके। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस मोटी मोटी आप निगाह मार लो, देख लो। फिर मैंने आपको टाइम समझाया था कि कैसे डिसाइड किया जाता है, कैसे शो किया जाता है कि लॉन्गिट्यूड की कितनी डिग्री पर हमारा इंडिया है, ईस्ट से कितना है, वेस्ट से कितना है, नॉर्थ से कितना है। और इंडिया जो हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर में है और इधर से हम बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज हम करेंगे भाई हरियाणा की पोजीशन, कि हरियाणा की पोजीशन कहाँ पे है, तो ये हम करेंगे। तो ये अलग नोटबुक पे किया जाएगा। तो बाकी मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, इस मैप से ही करेंगे हम, ये वाला मैप। ओके। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये हमने किया था। तो ये वाला आप देख सकते हैं, ये हमारी कंडीशन, ये जो इंडिया का है ये हम कर चुके हैं। कैसे किया था वो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि इधर आप देखो ये इंडिया जो है ना हमारा 97.5 क्यों है। आप लॉन्गिट्यूड तो समझ चुके हैं ना, ऐसे लॉन्गिट्यूड होते हैं हमारे ग्लोब पर, वो तो आप समझ चुके हैं ना। यहाँ से दूरी ज़्यादा होती है, यहाँ से कम होती है। लैटिट्यूड जो हमारे सीधे होते हैं। ओके। तो सेम वो चीज़ें यहाँ से भी तो क्रॉस होती है ना। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ऐसे 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 यहाँ से क्रॉस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था इंडिया जो आपका अपना नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, दोनों साइड से नॉर्थ हेमिस्फीयर आएगा, और इधर से आपका ईस्ट हेमिस्फीयर में है, तो दोनों साइड आपने ईस्ट करना है। ये मत सोचना कि मैडम ने गलत लिखा है, यहाँ साउथ आएगा, यहाँ साउथ नहीं आएगा, क्योंकि ग्लोब पर इंडिया जो है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और इधर से ईस्ट हेमिस्फीयर में है। ओके। तो ये 97.25 का क्या मतलब है? 25 ही क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि इधर से अगर हम मैप देखते हैं ना, इधर से हम इंडिया का देखते हैं तो भाई 27 जो है ना इधर है, ये 97 की लाइन है, ये देशांतर है, इनकी लॉन्गिट्यूड है। और ये आपका 28 का है, सॉरी 28 क्यों निकल रहा है भाई, 98 का है। ओके। ये आपका 98 का है, ये आपका 97 का है। तो ये बिल्कुल 97 पे नहीं है, आगे है। और मैंने आपको बताया था इनके बीच की जो दूरी है वो हर एक लॉन्गिट्यूड जो है, हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी है जो आपकी 60 मिनट है। इनके बीच की जो डिग्री है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 60 मिनट की है। ओके। कितनी है भाई? 60 मिनट की है। तो इसीलिए ये कितना आगे है इससे? ये भाई इससे आगे है 25 डिग्री आगे है, यानी कि 25 मिनट आगे है। इसलिए यहाँ पे ये 97.25 लिखा हुआ है। तो कंफ्यूज मत हो ना। आ गया ये समझ में? एक जो लैटिट्यूड है आपका, चाहे एक लॉन्गिट्यूड है, उसमें आपके 60 मिनट होते हैं। तो ये आपका कितना ऊपर है? 25 ऊपर है, तो आपने यहाँ 25 लिख दिया, यही था। इधर है तो 8.4 है, तो सेम चीज़ यहाँ थी। यहाँ ये ना तो 8 था ना 9 था, बीच में था, तो यहाँ 8.54 डिग्री है। और एवरेज अगर हम इसका निकालें ना तो 30 डिग्री निकलता है इनके बीच का एवरेज। इंडिया का अगर हम मैप की बात करें तो 30 डिग्री निकलता है। आप 8 को इसमें से माइनस करेंगे, एवरेज एवरेज निकाल रहे हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रही, क्योंकि 37 में से 6 में से आप 8.4 निकालोगे तो समथिंग पॉइंट में निकलेगा, बट एवरेज है। इधर 97 में से आप 68 करते हो 97.5 में से, तो इधर आपका 30 एवरेज निकलता है। पेपर में अगर भूल भी जाओ तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भी हाँ एवरेज जो है वो आपका 30 डिग्री है। ओके। अब हरियाणा के मैप की बात करते हैं। ये अपना हरियाणा है। इधर ग्लोब पर हमारा भारत जो है, इंडिया जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और ईस्ट हेमिस्फीयर में है। और भारत में भी जो है हमारा हरियाणा का है नॉर्थ में, तो हम इसको नॉर्थ से डिनोट करेंगे दोनों को, और इधर इनको ईस्ट से करेंगे। ओके। तो नॉर्थ में हरियाणा की जो है ऊपर, इधर 37 है, ये इंडिया का लास्ट जो सीमा है हमारी। तो ये हरियाणा इधर है, तो ये हरियाणा के कहाँ है भाई? 30 डिग्री पर है।
ओके, जैसे इंडिया के मैप में थी वही सेम चीज़ इसमें है। ऊपर की अगर हम बात करें, इंडिया जो यहाँ से है ये हमारा ना ही तो 30 पर है ना ही 31 पर है, बीच में है। लाइन 30 डिग्री की हो गई, ये लाइन 31 डिग्री की हो गई। जैसे हमने इंडिया के मैप में किया भाई बीच की दूरी है वो 60 डिग्री है, यानी कि 60 मिनट की है, तो फिर सेम वैसे ही है। तो ये जो है यहाँ ऐसे 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 हमारे अक्षांश होते हैं, तो ये आपका 55 पर है। कितने पर है? 55 पर है। टोटल अक्षांश कितने हैं हमारे? 90 है नॉर्थ में, और इधर साउथ में भी 90 है। तो ये हमारा नॉर्थ में है 90 है, इधर 90 है ये टोटल। ओके, तो इसलिए ये कितने पर है भाई? 30.55 ओके डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें हरियाणा की। उसके बाद नीचे की अगर हम बात करें तो हरियाणा जो है यहाँ देखो आप, नीचे की अगर हम बात करें तो 27 पे है। तो सेम चीज़ इसमें है कि ये ना ही तो 27 पर है ना ही 28 पर है। अगर अक्षांश की हम बात करें, हम इसको नीचे से ऐसे हरियाणा अगर हम बनाते हैं तो ना तो ये 27 पर है ना ही ये 28 पर है। ऐसे अक्षांश थे, उनके बीच में हमारा हरियाणा आया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे है कि 27 जो है एग्जैक्ट 27 पे नहीं है, इसलिए हमारा जो क्या है ये 39 डिग्री पर है। ये कोई हमने सोच समझ मतलब ऐसे ही तुक्के में नहीं रखा कि हाँ चलो 39 कर देते हैं, चलो 39 नहीं किया है भाई। ये हमारे जो अक्षांश है ना, ये अक्षांश ये इतनी दूरी पर है, इतने नंबर पर है, ये बीच में टोटल 60 है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 27.39 डिग्री हमने रखा है। ये 39 मिनट है ये। ओके, और इधर जो है आपका ये इस साइड से आप अंदाजा भी लगा सकते हो। आपको इंडिया का अगर याद है कि भाई इंडिया का याद है, तो आपको पता है हरियाणा की कंडीशन का है, कहाँ एस्टेब्लिश है हरियाणा। ये हरियाणा है अपना, यहाँ से 68 है, तो आपको पता है इधर से अगर 68 है और हरियाणा आपका यहाँ आता है तो 68 से कहाँ आएगा? लगभग 74 के पास ही आएगा ना। इधर से 68 है, इधर से 97 है, तो हरियाणा का अगर आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो भाई इतना तो आपको अंदाज़ा लग ही जाता है कि भाई इधर से 97 है, इधर से 68 है, तो इसके ऊपर नीचे तो जाने वाला है नहीं। और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट याद ना हो। ऑप्शन इतने भी पास पास नहीं होते कि आप अंदाज़ा ही ना लगा उसको, और बाकी अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत ही क्या है आपको, आप समझ ही रहे हैं। और इधर से हमारा ईस्ट साइड से अगर हम बात करें, दोनों साइड ईस्ट साइड हमने शो कर दी है क्योंकि ईस्ट हेमिस्फीयर में ही है हम। तो इधर जो है हरियाणा आपका 77.38 डिग्री है, क्योंकि ये ना तो 77 पे होता है, इधर 77 अगर हम लिखे इधर 78, ना तो ये 77 होता है ना 78, बीच में है। और कितने मिनट पे है ये? 38 मिनट पे, यानी कि 38 बीच में ऐसे ऐसे लाइन होती है, टोटल लाइन के बीच की 60 है, यानी कि 60 मिनट का जो है आपकी ये बीच की दूरी है इनकी। ओके, तो ये इधर आपका 77.38। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इंडिया के मैप में हमने देखा था कि 30 डिग्री जो है वो एवरेज निकल रहा है। हरियाणा का जो है मैप है इसमें 3 डिग्री एवरेज निकल रहा है, यानी कि 27 से 30 इधर और 74 से 77, यानी कि 3 डिग्री यहाँ पे एवरेज है। इंडिया का जो विस्तार था वो आपका 30 डिग्री था, और जो हरियाणा का है वो आपको 3 डिग्री एवरेज निकल रहा है। ओके, एग्जैक्ट नहीं है, ये मत सोचना कि ये तो एग्जैक्ट कहाँ पे भी है, ये तो कम ज़्यादा है, पॉइंट में आ गया। हमने एवरेज देखना है ना, तो ये एवरेज जो है वो 3 डिग्री है। इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, और ऐसे ही पूछ जाते हैं कि इंडिया की पोजीशन जो है वो ग्लोब पर नॉर्थ और ईस्ट से शो होगी। आपने साउथ या वेस्ट नहीं करना है, पेपर वाला आपको कंफ्यूज करेगा, वो साउथ भी देगा, वो आपको वेस्ट भी देगा, और आप मिच के लगा भी दोगे, तो वो नहीं करना है। आँख मिच के नहीं लगाना भाई, मिच के मतलब बंद करके। ओके, तो इधर 68 डिग्री है, उधर ये मैंने आपको करवा दिया, बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैंने कल बताया था ना कि मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी। 8 राज्य हैं जो, उनसे कैसे कर्क रेखा निकलती है, कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो हमारी ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम, ये जो यहाँ वाले हैं ना, ये 7 सिस्टर है, ये वाले हैं, ये 3 4, तो ओके, ये कर्क रेखा ऐसे ऐसे निकलती है। मैंने कल अच्छे से समझाया था, आपको बार बार नहीं समझाऊंगी। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर यानी कि प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, और अड़ से अड़खाली हो गया आपका। तो मित्र पर गमछा झाड़, ये बस याद कर लो, आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता, तो इसलिए ये आपको याद होना जरूरी है। तो ये 8 राज्य जहाँ से आपकी कर्क रेखा निकलती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी कल करेंगे। कल हमारा टॉपिक जो होगा टाइम जोन का होगा, कि टाइम कैसे डिनोट करते हैं। अभी आप, जब मैंने आपको इंडिया का करवाया तो आपने सोचा होगा कि भाई 60 मिनट ही क्यों रखा गया है ना, सोच रहे होंगे ऐसे इतना ही क्यों रखा गया, ऐसे क्यों रखा गया। तो वो चीज़ें हम आपकी कल क्लियर करेंगे। तो ये अब निकल करना है भाई, आज इतना कर लिया, इतना काफ़ी है, दिमाग हैंग हो जाएगा नहीं आप लोगों का। चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।